मंत्री ललन सिंह ने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि उन्होंने बिहार विधानसभा की राजनीति में सीएम नीतीश कुमार एक धुरी हैं। उन्होंने नीतीश कुमार के बारे में कहा और कहा कि नीतीश कुमार का हाथ जिसके साथ रहता है वही बिहार में शासन करता है। रोहिणी आचार्य के बात पर हर आदमी के बात पर प्रतिक्रिया दी जाती है। रोहिणी आचार्य कितनी गंभीर है उस पर प्रतिक्रिया देना कोई जरूरी नहीं। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वही 100% सही है। बार बार सफाई देनी क्यों पड़ रही है राज्यपाल? सफाई क्यों कहाँ दे रहे हैं? सफाई कहाँ दे रहे हैं? 2 बार गए, उनके साथ गलती हुई, उन्होंने कहा तो गलती स्वीकार करना सफाई थोड़ी देना होता है। हाँ, तो आधार कार्ड के इनरोलमेंट के लिए आप देश के नागरिक हैं कि नहीं ये बताइएगा ना। किसी को भी आधार कार्ड बना दिया जाए। तेजस्वी यादव जी को यात्रा करने दीजिए, पूरा घूमे, कोई रुकावट नहीं है। इस राज्य में किसी को कोई रुकावट नहीं है, सब यात्रा करें, अंतो गत्वा मिलेगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में बिहार सरकार में मंत्री और झारखंड जदयू प्रभारी अशोक चौधरी रांची पहुंचे, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष कल संजय झा आ रहे हैं। उनके साथ ही जिला अध्यक्ष और पार्टी के नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी कि किन सीटों पर हमें चुनाव लड़ना चाहिए, कहां हमारी स्थिति मजबूत है। इसके साथ ही सीट शेयरिंग की बात पर उन्होंने कहा कि ये सारी बातें दिल्ली में होंगी। तो बिहार में तो अब आरजेडी का क्या करेगा? नीतीश जी और भाजपा का जो अलायंस है, ऐसा लीथल कॉम्बिनेशन है, तो जिसको भी दोबारा विधायक बनना है तो संपर्क में रहेगा ही ना। कोई आरजेडी की सरकार थोड़ी आ रही है या आरजेडी कोई आ रहा है। तभी तो आरजेडी वाले लोग पुराना वीडियो ट्वीट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि नीतीश जी से हम संपर्क में हैं। क्यों? जब किसी को नीतीश जी के खिलाफ ही लड़ना है तो नीतीश जी के लोग ही क्यों ये प्रचार कर रहे हैं कि नीतीश जी मेरे साथ आ रहे हैं? कुछ ना कुछ कारण रहा होगा ना। तो अपने विधायकों को होल्ड करना चाहते हैं, जो विधायक जाना टूट के हमारे साथ आना चाहते हैं। प्रशांत कुमार नए पार्टी बनाने जा रहे हैं, उन्होंने कहा एनडीए से। प्रशांत कुमार जी के बारे में 25 के बाद बात करेंगे। आगे बोलिए। आज आप आए हैं, क्या क्या कार्यक्रम है पार्टी के? हमारे कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी कल आ रहे हैं, दिल्ली से वो आ रहे हैं। उनके साथ हमारे जिला के जो हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे राज्य के कार्यकारिणी के सदस्य हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन लोगों से हम लोग परिचर्चा करेंगे। किन किन सीटों पे हमें लड़ना चाहिए, कहाँ हमारी स्थिति मजबूत है, सब पर चर्चा करेंगे। और पार्टी अभी आने वाले, हमको लगता है कि बहुत जल्द ही यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को बाढ़ अनुमंडल में करोड़ों रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बता दें कि नीतीश कुमार 1 दिवसीय कार्यक्रम के तहत बख्तियारपुर और मोकामा का तूफानी दौरा कर सरकारी योजनाएं जनता को समर्पित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ इस क्षेत्र मोकामा विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं, जो यहाँ नेशनल 2 कार्यक्रम चल रहा है। एक 6 लेन सड़क का निर्माण और 2 लेन रेलवे लाइन का निर्माण, गंगा में ब्रिज बन रहा है। वो मुख्यमंत्री उसकी अवलोकन करेंगे कि वह अद्यतन आज किस स्थिति में है, कब तक वह बिहार सरकार को हैंड ओवर करेगा, इसकी गति को देखने के लिए मुख्यमंत्री आ रहे हैं। इसके बाद मेघा कंपनी में जो गया जी पानी जाता है यहाँ से फल्गु नदी में, उसका अवलोकन करेंगे। तदनुपरांत हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मनाची में आएंगे, नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करेंगे। इसके उपरांत एक और संभावना है कि प्रथम वर्गीय पशु का अस्पताल का निर्माण होना है, जिसका शिलान्यास भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा करने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसके बाद कुछ कृषकों से भी उनकी मुलाकात होगी और बातचीत होगी। धनबाद गांधी सेवा सदन में बांग्ला भाषा भारतीय उन्नयन समिति के अध्यक्ष डेंगू ठाकुर ने बताया कि झारखंड में 42% आबादी बांग्ला भाषी होने के बावजूद राज्य गठन के बाद से ही पिछले 24 वर्षों से संस्कृति संकट में है। राज्य के सभी सत्तासीन सरकारों और प्रशासन के द्वारा इसे हाशिए पर डालने का काम किया गया, जबकि राज्य के कोल्हान, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संताल परगना में बांग्ला भाषा भाषियों की संख्या बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि 10 सितंबर को पूरे राज्य भर में सरकार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करेंगे।
आज धनबाद गांधी सेवा सदन में आपका झारखंड बांग्ला भाषा उन्नयन समिति के द्वारा हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बुलाए गए हैं कि झारखंड में 26 जाति के लोगों का मातृभाषा बांग्ला भाषा भाषी है और पिछले 24 सालों से हम लोग को सभी राजनीतिक दल उपेक्षित किया गया है। इसलिए हम लोग 10 सितंबर को मंगलवार को धनबाद झारखंड के 24 जिला में एक दिन एक साथ हम लोग धरना दे रहे हैं और हम लोग सरकार से लेकर सभी राजनीतिक दलों से ये हम लोग मांग करेंगे कि झारखंड प्रदेश में जिन जिन विधानसभा में 1 लाख मतदाता बांग्ला भाषा भाषी के हैं उस विधानसभा में हमारा 85 होना अनिवार्य है। इस बार हम लोग राजनीति में भागीदारी मांगते हैं और अगर राजनीतिक में भागीदारी हम लोग को नहीं देते हैं तो निश्चित तौर पर इस बार हम लोग अपने पैर में अपने हम लोग खड़े रहेंगे। किसी के भी हम लोग भरोसा में इस बार हम लोग राजनीति में नहीं। कोडरमा के चाराडी में रांची पटना मुख्य मार्ग NH20 से सटे झुमरी तालाब में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान गुम्मो के बरवाडी निवासी पप्पू कुमार के रूप में की गई। जानकारी के मुताबिक मृतक कुछ दिन पहले अपने ससुराल गया था जहां उसके साथ मारपीट की गई थी। इसके बाद वो अपने घर भी लौटा था, लेकिन इस घटना के बाद वो मानसिक तनाव में था। पिछले 2 दिनों से वो अपने घर में भी नहीं था। परिजन लगातार उसकी खोजबीन कर रहे थे। इसी बीच आज सुबह झुमरी तालाब में उसका शव देखे जाने की सूचना परिजनों को मिली। मोबाइल पे व्हाट्सअप किया, फोटो देखे तो देखे कि हाँ वहाँ पे झुमरी तालाब के पास में मतलब पूरा ऐसे लाश पड़ा है। इसलिए हमको मालूम चला तो फिर थाना गए। थाना के बाद में फिर यहाँ पता चला कि हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। 2 दिन पहले ही हुआ था कि जैसे ससुराल गया था, ससुराल में मार गाड़ी उड़ी था, छीन लिया, मारपीट किया और मोबाइल वोबाइल सब छीन लिया। उसके बाद फिर वहाँ से भाग के आया। उसके बाद घर में आया। यहाँ पे हम लोग से तो बात नहीं चलता है, लेकिन माँ थी इसके घर में, उसको फिर बोल के कहाँ है वहाँ पप्पू गया है तो बोला नहीं आया। पूरा परिवार के पास खोजे लेकिन नहीं मिला था। तो सुबह पता चला मोबाइल पे व्हाट्सएप किया था तो